अब ये समझते हैं ये हार्ट अटैक ना हो उसके लिए करना क्या चाहिए। ये आंसर मेरे को बहुत साल बाद मिला कि हार्ट अटैक को रोकना कैसे है। और वो कहाँ से मिला मालूम है? एक बहुत अनपढ़ आदमी से। और वो आदमी की स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ से ये हुआ। मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे को हर वक्त बोलते थे, डॉक्टर साहब इतना ट्रैवल करते हो, आपको कहीं 2 दिन का रेस्ट चाहिए। मैं बोला कहाँ ले जाओगे? तो बोले सर मेरा एक फार्म हाउस है, तो हरियाणा में कहीं उसका फार्म हाउस था। तो बोला पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट है, नो पोल्यूशन, नो साउंड। मैं बोला चलो चलते हैं। तो उनके साथ मैं गांव में गया और गांव में जाते ही वहाँ पे उनके घर पे गया। जब तक लोग मिलने आ गए तो कोई को मिला, सर ये मेरा चाचा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे टीचर है। 7 8 10 आदमी से मिल लिया और तब तक एक आदमी आते ही सारे खड़े हो गए। कौन होगा वो आदमी? वो है गाँव का मुखिया, सरपंच। सरपंच जी मेरे से मिले और मिलके मैंने उनसे बात किया। मेरे को बहुत पसंद आया आदमी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने फ्रेंड से बात किया, ये जो तुम्हारे सरपंच है कितना पढ़ा लिखा है? बोलता सर वो 0 क्लास पास है। मैं बोला चलो ये बात समझ आ गई, पर मुखिया कैसे बना? बोला इसका दिमाग बहुत तेज है और ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कोई लेके आए और 5 मिनट में उसको सॉल्व कर देता है, इसलिए मुखिया बना। मुखिया जी तब तक थोड़ा सा हमारे फ्रेंड से भी बात कर ली। मेरे पास आके बोलते हैं डॉक्टर साहब आपको एक रिक्वेस्ट है। मैं बोला क्या? सुना है आपने हार्ट के बारे में सारे दुनिया को लेक्चर दिया है, तो आज हमारे गांव में भी एक लेक्चर दिलवा दीजिए। तो मैं मान गया। मैं बोला चलो गांव वालों को शाम को बुला लो। शाम को गांव वाले सब पहुंच गए और मैंने लेक्चर दिया और यहीं पे आके मैंने रोक दिया। मैं बोला देखो ये हार्ट अटैक है, अब आप हमको बताओ क्या करूं कि हार्ट अटैक ना हो। अच्छा, कोई जवाब देने तैयार नहीं। क्यों? जितने पढ़े लिखे थे वो तो शहर चले गए और जो क्लास 2 3 5 6 पास है वो सब बैठे थे, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। तो थोड़ी देर मैं रुका, मैं देखा अब तो ये बोल ही नहीं रहे, तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तब तक एक आदमी हाथ उठाया। मैं बोला चलो 100 में एक तो तैयार हो गया। मैं बोला आप बताओ। बोलता मुझे भी मालूम नहीं है। मैं बोला ये मालूम नहीं है तो तुम हाथ क्यों उठाए? बोला सर मैं सिर्फ ये बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि गाँव में हमारे सबसे समझदार आदमी मुखिया जी है, इनसे पूछिए। तो फिर मैंने मुखिया जी की क्लास ले ली। मैं बोला आप बताओ, और मुखिया जी ने मेरे को बेस्ट आंसर दिया। वो आंसर सुन के आप भी इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। क्या बोला समझिए? मेरे को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब एक चाकू लेता हूँ। मैं बोला चाकू लेके क्या करोगे? बोलता चाकू लेके जो काला काला आपने बनाया इसका एक छोटा सा पीस काट लेते हैं। इसका पीस का करोगे क्या? काट तो लोगे, इसका पीस का करोगे क्या? बोलता इसको अगर मैं पैथोलॉजी लैब में जमा कर दूं तो वो बता देंगे इसमें है क्या? मैं बोला हाँ बता देंगे, फिर क्या करोगे? बोला इसी का ही सप्लाई बाहर से बंद करवाऊंगा। बस यही आंसर है। ये जो चीज ये ब्लॉकेज को बनाता है, जो काला काला आइटम, ये आइटम की सप्लाई बाहर से बंद कर दें तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप अपने दिमाग को लगा के देखिए आंसर करेक्ट था कि नहीं है। मैंने पीछे मुखिया जी को पकड़ा। मैं बोला आपको ये आंसर कैसे मिल गया? बोला देखिए मैं तो अनपढ़ हूँ बिल्कुल, पर आप समझा रहे थे, मुझे समझ आ गया ये ब्लॉकेज बढ़ेगी, ये काला आइटम बढ़ेगा तो पर्दा फटेगा। तो मैंने सोच के रखा था जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपको पूछूंगा ये काला आइटम होता क्या है। और देखिए आपने मेरे को ही पूछ लिया। फिर मैंने सोचना चालू किया कि अगर काला आइटम का नाम डॉक्टर को नहीं मालूम है तो मैं कैसे पता करूं। और मेरे को याद आ गया एक गांव में कोई पेशेंट आया था कैंसर का, मेरे पास मिलने आया था। तो मैं बोला कैंसर कैसे पता चला तुम्हें? उन्होंने बोला सर उसको चाकू से एक पीस काट के पैथोलॉजी में चेक करवाया था। तो मैंने वही आंसर दिया आपको कि ये काला आइटम को आप चेक करवा लीजिए इसमें होता क्या है। तो अब होता क्या है काला आइटम, ये जानना बहुत जरूरी है। ये काला आइटम होता है चर्बी, और इस चर्बी के 2 नाम है। 2 आइटम इसमें जमती है, एक का नाम है कोलेस्ट्रॉल और एक का नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये 2 ही आइटम होती है जो एक्चुअल में ब्लॉकेज बनाता है, और इन दोनों का सप्लाई अगर हम बंद कर दें तो हार्ट अटैक होने का चांस खत्म हो जाता है, करीब करीब खत्म हो जाता है।